बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोहन और मोहन नाम के दो भाई रहते थे। सोहन छोटा था, लेकिन बुद्धिमान और मेहनती। मोहन बड़ा था, लेकिन आलसी, ईर्ष्यालु और जल्द हार मानने वाला। सोहन के घर में हमेशा सुख सुविधा रहती, खेत, गाय और घर में सब कुछ भरपूर। मोहन के घर में कई बार अन्न तक नहीं रहता। मोहन, भैया, तुम्हें हर काम में सफलता मिलती है। ब्रेसलेट्स मेरी हर कोशिश बेकार जाती है। तुम्हारी गाय तंदुरुस्त रहती है, मेरी एक के बाद एक मर जाती हैं। तुम्हारे घर में अन्न का भंडार है और मेरे घर में कभी कभी एक दाना भी नहीं। भैया, ये सब भाग्य का खेल है। मेरा भाग्य मेहनती है, तुम्हारा आलसी। तो क्या मेरा भाग्य कहीं सो रहा है? हाँ, लेकिन जो खुद जागता है उसका भाग्य भी जागता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो भाग्य तुम्हारा साथ देगा। मोहन ने ठान लिया कि अब मैं खुद अपने भाग्य की तलाश करूंगा। मोहन ने ठान लिया कि अब मैं खुद अपने भाग्य की तलाश करूंगा। मोहन ने अपने घर से जरूरी सामान लिया और अपने भाग्य की तलाश में निकल पड़ा। मैं अपने भाग्य को ढूंढूंगा और उसे अपने लिए काम करने को मजबूर करूंगा। काफी समय तक चलने के बाद मोहन एक घने जंगल में पहुंचा। रुको इंसान, कौन हो और कहां जा रहे हो? अरे बाप रे, शेर। मुझे लगता है ये मुझे खा जाएगा। महाराज, मैं अपना भाग्य ढूंढने निकला हूं। भाग्य? अरे ये क्या होता है? अगर मिला तो उससे पूछना मेरे दांत के दर्द का इलाज क्या है। मैं वचन देता। शेर ने रास्ता खोल दिया और मोहन आगे बढ़ा। मोहन जंगल से निकलकर एक खेत में पहुंचा। वहां तीन किसान तपती धूप में बैठे रो रहे थे। अरे भाई, इस धूप में रो क्यों रहे हो? क्या कोई मुसीबत आ गई है? किसान भाई, तुम अपना रास्ता देखो। हमारी परेशानी जानकर तुम क्या कर लोगे? भाई, कभी कभी अनजान आदमी भी मदद कर देता है। कम से कम अपना दुख तो बताओ। हमने ये खेत बड़ी मेहनत से खरीदा, पर फसल हर बार मुरझा जाती है। पानी, खाद और हल सब सही है, फिर भी पौधे सूख जाते हैं। अच्छा, अगर मुझे मेरा भाग्य मिल गया तो मैं जरूर पूछूंगा कि इसका कारण क्या है। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। अगर सच में कोई उपाय मिला तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मोहन ने उन्हें आश्वासन दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद
मोहन एक भव्य नगर में पहुंचा। ऊंची दीवारें, विशाल द्वार और सशस्त्र पहरेदार। रुको, बिना अनुमति नगर में प्रवेश वर्जित है। महाराज, मैं एक साधारण यात्री हूं, कोई अपराध नहीं किया। सैनिक मोहन को पकड़कर राजमहल ले गए, पर आश्चर्य तब हुआ। डरो मत यात्री, तुम हमारे अतिथि हो। बताओ, कौन हो और कहाँ जा रहे हो? महाराज, मेरा नाम मोहन है। मैं अपने भाग्य की तलाश में निकला हूं। राजा कुछ पल सोच में पड़ गया। सिंहासन है, सैनिक है, सोना चांदी की कमी नहीं, फिर भी मन अशांत रहता है। नींद नहीं आती मोहन। अगर तुम सच में भाग्य से मिलने जा रहे हो तो उससे मेरी एक समस्या भी पूछना। सब कुछ पाकर भी मन क्यों अधूरा रह जाता है? महाराज, मैं आपकी व्यथा भाग्य तक जरूर पहुंचाऊंगा। मैं वचन देता हूं महाराज। नगर से निकलने के बाद मोहन एक सुनसान रास्ते पर पहुंचा। वहां एक पुराना कुआं था। पहले थोड़ा पानी पी लूं। मोहन, तुम सही दिशा में जा रहे। कौन कौन बोल रहा है? सीधे चलते रहो, नाग की सीध में। मोहन ने भय को मन में दबाया और बताए रास्ते पर चल पड़ा। कई महीनों की यात्रा के बाद मोहन एक घने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां एक फकीर सा व्यक्ति सो रहा था। यही यही मेरा भाग्य हो। उठो, अब आराम का समय नहीं है। कौन हो तुम जो मेरी नींद खराब कर रहे हो? मैं मोहन हूं और तुम मेरा भाग्य। अगर तुम मेहनती होते तो मुझे ढूंढने की जरूरत ही ना पड़ती। भाग्य ने मोहन की पूरी यात्रा सुनी और अंत में बोला, मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद करूंगा, पर याद रखना, मेहनत के बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर भाग्य फिर सो गया। मोहन सबसे पहले राजा के पास लौटा। राजमहल वही था, लेकिन राजा का चेहरा थका हुआ। महाराज, आपकी बेचैनी का कारण ये है कि आप अपने मन की सच्चाई छुपा रहे हैं। सच्चाई? कैसी सच्चाई मोहन? आप न्याय जानते हुए भी कभी-कभी डर के कारण मौन रहते हैं। यही मौन आपके मन का बोझ बन गया है। राजा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार अपने डर को स्वीकार किया। सच कहते हो मोहन, राजा होकर भी मैं कई बार सच बोलने से डर गया। राजा ने उसी क्षण न्याय का मार्ग चुना। मन हल्का हुआ और राज्य में सुख शांति लौट आई। तो मोहन, मेरा इलाज क्या है? वनराज,
आपके दांत का दर्द बीमारी से नहीं, आपके आलस्य से है। आप करना छोड़ चुके हैं, दांत जंग खा गए हैं और ताकत कम हो गई है। शेर की आंखें झुक गईं। सच कड़वा था, लेकिन सच्चा। मैं खुद अपने स्वभाव से हार गया था। आज तुमने मुझे भी मेहनत का अर्थ समझा दिया। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन सीख हर दिल में गूंज रही थी। मोहन किसानों के पास लौटा और खेत का रहस्य बताया। इस खेत की मिट्टी के नीचे पुरानी पत्थर की दीवार है। वहीं पानी रुकता है और जड़ें सड़ जाती हैं। किसानों ने जमीन खोदी और नीचे निकला पुराना जल स्रोत और सिक्के। अब समझ आया, गलती मेहनत में नहीं थी, जगह में थी। मोहन ने कोई लालच नहीं किया, क्योंकि अब उसका मन बदल चुका था। सबकी मदद करके मोहन अपने गांव लौट आया। रास्ता वही था, लेकिन मोहन अब वही इंसान नहीं था। जिस मोहन को कभी काम से चिढ़ थी, आज वही मोहन सुबह सबसे पहले उठता था। खेत में मेहनत करने लगा, ईमानदारी से काम करने लगा और हर दिन खुद को बदलने लगा। धीरे धीरे उसके घर में भी अन्न भरने लगा। गाय स्वस्थ रहने लगी और चेहरे पर सुकून लौट आया। भैया, लगता है अब तुम्हारा भाग्य जाग गया है। नहीं भाई, मैं जाग गया हूं। भाग्य तो पहले से ही था। मोहन समझ चुका था कि भाग्य कोई सोया हुआ देव नहीं जो खुद चलकर आए। भाग्य तो वही साथ देता है जो खुद मेहनत का पहला कदम उठाता है। जो इंसान अपने आलस्य से लड़ लेता है, उससे भाग्य भी हार जाता है। मेहनत पहले आती है, भाग्य बाद में।